हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 का पार्ट 2 हम लोग इसका करने वाले हैं। ठीक, अगर यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कई बार चोट लगने से पर चिकित्सा एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा सिर्फ क्या है, जो हमारा अस्थि होती है, हमारी हड्डी होती है, उसी का सिर्फ फोटो इस तरीके से खींचा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फिगर है आपका इस तरीके से यहाँ पे पता चल जाता है कि ये ज्वाइंट है या फिर टूटा हुआ है। चलिए, हाथ की अस्थियाँ यानी हाथ की जो हमारा हड्डी है वो सब। अपनी उंगलियां को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पीछे भाग का स्पर्श करके अनुभव करें। या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। सोचिए, यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता। तो देखिए, हम लोग 3 जगह से इसको मोड़ सकते हैं। ठीक, एक यहाँ पे बीच में और नीचे, यानी 3 जगह पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मोड़ सकते हैं। एक यहाँ पे चौथा, अगर यदि ये सीधा ही रहता है हमारा, ये मतलब कहीं मुड़ता नहीं, इस तरह ये संधि नहीं रहता, तो हम लोगों को फिर ये मोड़ने में, हम लोगों को सारा चीज़ काम करने में दिक्कत हो सकती थी। चलिए, तो उसी प्रकार हमारा पसली पिंजर। सांस लेते समय अनुभव कीजिए शरीर का कौन सा भाग ऊपर नीचे होता है। तो देखिए, पसली पिंजर जो हम लोग सांस को लेते हैं, फेफड़ा में लेते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे जो पसली होता है कुछ इस तरीके से होता है। वहाँ पे भी आप लोग सांस लेते होंगे तो ये कभी अप, कभी ये डाउन अप डाउन ऐसे होते रहता है। ठीक, चलिए, इसका क्रियाकलाप यहाँ पे दिखाया गया है कि गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसली को गिन सकते हैं गिनिए। और इस तरीके से क्या करना है, आप लोग इस तरह बहुत ज़्यादा जोर से सांस लेना है। उसके बाद वहाँ पे जो पसली आ रहा है उसको काउंट करना है। आपने अनुभव किया होगा कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई है। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से होकर जुड़कर एक बक्से की रचना करते हैं। इस शंकुरूपी बक्से को ही पसली पंजर कहते हैं। और इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने फेफड़ा के ऊपर में, ठीक, पसली जो होता है वो हमारा संरचना क्या होता है, एक मेरुदंड से होकर जो होता है बॉक्स की तरह बनाता हुआ है। ठीक, आपके शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं और हमारा जो कुछ है बाहरी वातावरण का भी ये काम करता है, सेफ्टी का भी काम करता है। ठीक, कहीं अगर यदि कुछ अटैक कर दिया जाए तो ये हमारा ऊपर वाला भाग कुछ तो डैमेज होता है, लेकिन अंदर वाला भाग से थोड़ा कुछ राहत देता है। ठीक, चलिए क्रियाकलाप 4 है यहाँ पे। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मुड़े झुके कर अपने पाँव की अंगुलियां छूने को कहिए। अपने उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसके पीठ पर नीचे और लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। आप महसूस कर सकेंगे कि यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरुदंड जो होता है आप लोग पीछे वाला साइड में देखते होंगे। ठीक, जैसे झुकते होंगे तो अगर यदि इस तरीके से हमारा जो कंधा है इधर बीचों बीच जो रहता है हमारा, इसी को जो बोला जाता है, ये हमारा मेरुदंड पाया जाता है। ठीक, और मेरुदंड का जो अस्थि हड्डी कुछ इस तरीके से काउंट एक एक करके इस तरीके से ज्वाइंट इसमें रहता है। चलिए, अब कंधे की संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारे कंधा है उस वहाँ पे जो मोड़ होता है हम लोग इस तरीके से हिला डुला पाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए कि आपको उसके कंधों के समीप तो उभरी हुई अस्थि दिखाई देती है। इन्हें कंधों की अस्थियाँ कहते हैं। ठीक, तो हमारा ये कंधा जो अस्थि होता है इस जगह पे होता है जो मोड़ने का काम करता है। ठीक, श्रोणी अस्थियाँ, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम पर बैठते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो होता है किस जगह पे होता है, तो हमारा कमर के थोड़ा सा ऊपर में होता है। ठीक, हम लोग बैठते उठते हैं तो इसी के सहारे से उठते और बैठते हैं। चलिए, मानव का खोपड़ी में हम लोग आते हैं। खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को घेर कर सुरक्षा रखता है। और ये जो खोपड़ी होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि हम लोगों का जो हमारा दिमाग है, ठीक, उसको सुरक्षा जो प्रदान करता है ये हमारा खोपड़ी ही करता है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट करके नज़र रखिएगा। पसली पिंजर में 12 जोड़े पसली होते हैं। जो पसली पिंजर में हमारा टोटल होता है वो कितना होता है, 12 जोड़ा पसलियाँ पाई जाती है।
अब उपास्थि के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे हो गया कि हमारा कान, ठीक, कान में जो हड्डी पाई जाती है उसको उपास्थि बोलते हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। यानी क्या होता है, इसका गुण होता है क्या कि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग होता है जो यानी ये कठोर नहीं, मुलायम टाइप है। जैसे हमारा नाक हो गया, ठीक, हमारा कान हो गया, इसको हम लोग आराम से जहाँ तहाँ मोड़ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उपास्थि बोलेंगे। ये आपका जो है सो क्रियाकलाप है, आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा। चलिए मेन पॉइंट हमारा मसल्स यानी पेशी। शरीर की गति के लिए केवल अस्थियाँ ही जरूरी नहीं, इसके लिए पेशी की भी आवश्यकता होती है। ये जो हमारा पेशी होता है इसकी भी हमारा आवश्यक होता है, ठीक। क्या हम लोगों को रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, ठीक, क्योंकि ये हमारा गति प्रदान करता है। अगर यदि ये मुड़ेगा नहीं तो हम लोग, जैसे हमारा पैर का कोई अगर यदि ये भाग ही नहीं चलेगा तो हम चल पाएंगे तो नहीं, तो इसका भी रोल बहुत अहम होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे संकुचित होने के कारण पेशियाँ उभर जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशी एवं को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है, जुगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है, पेशी बल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जैसे हम अगर यदि एक ही अस्थि से हम लोग बल लगाएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब दोनों से मिला के हम लोग लगाएंगे तो ज़्यादा बल भी लगा पाएंगे और वस्तु को भी हम लोग दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद है हमारा अन्य जंतुओं में गति। जैसे तो हम लोग पढ़ लिए अपना मानव में कैसी गति होता है, उसका सुरक्षा वाल्व क्या होता है। अब चलिए हम लोग दूसरा जंतु में जो गति होता है वो कैसे होता है, ठीक। तो केंचुआ को आप लोग देखते होंगे तो इसका जो गति होता है रेंगता है, पूरा शरीर ही इसका पूरा पानी के अंदर रेंगता है, ठीक। बगीचे में चलते हुए केंचुओं का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही, शोक, फिल्टर या पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। अब केंचुओं को एक कांच की पट्टी या टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। तो केंचुआ का जो गति होता है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले उसका आगे वाला भाग दूर तक जाता है, फिर कुछ देर के बाद ये रुकने के बाद पीछे वाला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कुछ दर्शाया गया है चित्र। सबसे पहले ये क्या होता है, पीछे साइड वाला यहीं पे रहता है, सिर्फ आगे वाला भाग खिंचा के तना के आगे जाता है, फिर से जाता है, फिर से, उसके बाद इस तरीके से ये गति करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक। केंचुए के शरीर के एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती है। इसमें क्या, हड्डी एक भी नहीं होता है, ठीक। तो इसमें पाया जाता है, रहता है, इसका जीव मतलब सर्वाइव कैसे करता है, तो इसके लिए जो होता है उसके अंदर हम लोगों का जो मसल्स होता है वो सिर्फ उसमें पेशियां पाई जाती हैं, जिसको हम लोग मांसपेशी भी बोलते हैं, ठीक, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करते हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पृष्ठ भाग को भूमि में जकड़े रहते हैं तथा अग्रभाग को फैलाते हैं। जब चलता है तो ये क्या करता है, अपना पीछे वाला साइड जो है उसको एक ही जगह पर रखता है, लेकिन आगे वाला भाग जो है सो क्या होता है, आगे फैलते जाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक।